खबर बनती है प्रेसिडेंशियल असद फ्लीज एंड ऑफ डार्क एरा। यहां पर प्रधानमंत्री के द्वारा बयान आया है और कहा गया है कि जो भी अब अपोजिशन में आकर सरकार के अंदर बैठेगा, अपोजिशन से सरकार में आकर बैठेगा, हम उसको सत्ता हैंडओवर करने को तैयार हैं। देश के राष्ट्रपति की सत्ता खत्म हो चुकी है। सीएनएन का मानना है कि पिछले एक हफ्ते में सीरिया के 4 बड़े शहरों पर कब्जा विद्रोही सेना ने किया, जिनमें से अलेप्पो, हमा, होम्स और दारा नामक शहर शामिल है। दारा जो है ना, वो इजराइल के जस्ट उत्तर की तरफ, जॉर्डन के जस्ट उत्तर की तरफ वाला शहर है, बॉर्डर से नीचे, यानी कि 3 ऊपर की तरफ से तो चला आ रहा था एचटीएस, और नीचे दारा में कोई लोकल ही रेवेलियन था, उसने आकर के कब्जा मार दिया है। ठीक है, तो यहां पर दारा में कब्जा हुआ जो कि बिल्कुल जॉर्डन से उत्तर की तरफ था, और यहां पर अलेप्पो, हमा और होम्स में कब्जा इन्हीं आले इदलिब में बैठे हुए जो एचटीएस के लड़ाके थे उनका हो गया है। दमिश्क इनकी राजधानी है, एक ही हाईवे है जो इन्हें कनेक्ट करता है, और वो कनेक्ट करता हुआ एचटीएस फाइनली अंदर तक पहुंच गया है। इस रूट को फॉलो करते 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 आप ये देखिए कि ये पूरा की पूरा रूट कब्जे में हुआ। रूट कब्जे में होते पूरा पूरा शहर कब्जे में हो गया। कब्जे के बाद की जो तस्वीरें आप यहां देख रहे हैं वो ये है कि यहां की जो सेना है या फिर यहां पर जो सरकारी सिस्टम है उस तक को भी उखाड़ कर फेंक दिया गया है। लोग यहां पर आपको बड़े ही आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे हैं, लेकिन विद्रोहियों का स्वागत भी जगह जगह हो रहा है। विद्रोहियों के स्वागत में सबसे बड़ी बात यह है कि असद ने जिस तरह से लोगों पे यातनाएं की हुई थी, लोग उससे त्रस्त हो चुके हैं। लेकिन एक बड़ी बात है कि जो विद्रोही हैं उनके पास भी बड़ी संख्या में आर्सेनल्स है, वेपन्स हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि ये जो टैंक हैं इन पर तो कब्जा है, समझ में आया, लेकिन ये जो बम गोले हैं जिनसे ये हमला करते हैं वो किसी ने तो दिए होंगे। इसका अर्थ यह है कि निश्चित ही इन्हें बहुत सारी जगह से सपोर्ट मिला हुआ था। खैर, फिलहाल तस्वीरें ही तस्वीरें हैं। बशर अल असद के जो फादर थे, बशर अल असद के, उनके फादर की जो भी यहां पर स्टैच्यूज लगी हुई हैं उन्हें इस तरह से यहां पर गिराया जा रहा है। पूरी तरह से हेडलाइंस बनी हुई हैं। यहां पर राष्ट्रपति भवन के अंदर रिबेल्स घुस चुके हैं। इस तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। बहुत सी तस्वीरें 1 दिसंबर की दिखाई जा रही हैं कि कैसे इन्होंने यहां के बड़े लोगों के घरों में इस तरह एंट्री रिबेल्स ने किया था। लोग जश्न मनाते हुए सड़कों पर दिख रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि इतने लंबे समय से चली आ रही सरकार के बाद में गन चला करके लोग वेलकम अपने उसका कर रहे हैं। सब तरफ खबर एक ही है कि असद ने सत्ता गंवा दी है। मात्र 11 दिन के भीतर भीतर अलेप्पो से निकल करके ये लोग दमिश्क तक पहुंच गए हैं। कहते हैं कि इनके पिता जो हाफिज अल असद थे, उन्होंने 1971 में सीरिया के राष्ट्रपति बनने के बाद से 29 सालों तक राष्ट्रपति रहे थे, 71 से लेकर 2000 तक। और जब वो चले गए तो उनके बाद में ये बशर अल असद आए, तो हाफिज अल असद और फिर बशर अल असद। तो 1971 से लेकर के 2024 के अंत तक बशर अल असद परिवार की सरकार चली है। ऐसे में विद्रोही गुट के कुछ नेता हैं जो इजराइल से बात करने लग रहे हैं कि देखो सर, बशर अल असद इजराइल का दुश्मन था क्योंकि वो एक शिया था, और शिया होने के नाम पर उसे ईरान का समर्थन था। ईरान के कहने पर वो आप लोगों से लड़ाई लड़ता था। हमारा आपसे कोई झगड़ा नहीं है, हम चाहते हैं कि आप शांति रखिए। मतलब यह है कि विद्रोही गुट के नेता चाहते हैं कि इजराइल अब उन पर हमला ना करे, इजराइल की शांति ही ये लोग अपने लिए चाहते हैं। अच्छा, ये इजराइल के लिए एक अच्छी न्यूज भी है। अच्छी न्यूज क्यों है? क्योंकि ईरान जो है वो एक शिया मुस्लिम कंट्री था, बशर अल असद भी शिया थे, तो ऐसे में इनको एक शिया शिया भाई भाई वाली फीलिंग थी, और ये ईरान के कहने पर इजराइल पर हमला करते थे। अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये एयरपोर्ट पर भागते हुए लोगों की हैं, जो कि बशर अल असद के जाने के बाद जो उसके समर्थक थे वो भाग रहे हैं। लेकिन एक चीज यहां पर और है, ये तुर्की के नजारे हैं। तुर्की के अंदर जो सीरियाई लोग रह रहे हैं वो खुशी मना रहे हैं। अब बात समझ में ये नहीं आ रही, एक तरफ लोग सीरिया के बाहर खुशी मना रहे हैं, सीरिया के अंदर के लोग भाग रहे हैं। समझ नहीं आ रहा क्या कहानी है। कहानी कुछ यूं है कि जो सीरिया में बशर अल असद के समर्थक थे, जो कि लगभग 10% आबादी थी सीरिया की, क्योंकि शिया वहां पर 10% के आसपास ही बताए जाते हैं, तो अब वो भागेंगे। क्यों भागेंगे? क्योंकि उनका संरक्षक या उनका आका चला गया। और जो ये तुर्की में खुशी मना रहे हैं ये वो लोग हैं जो बशर अल असद से त्रस्त होकर सीरिया छोड़ दिए थे। तो मतलब बड़ा ही विचित्र प्रकार का संयोग है। तो पहले जो लोग भागे हुए थे वो असद से डर के भागे हुए थे, वो तो वापस अंदर आएंगे, क्योंकि जो बाहर चले गए वो देश में आना चाहते हैं। और जो उसके समर्थक थे वो देश छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं कि चलो निकल लो, बेहतर रहेगा, नहीं तो फिर ये लोग विद्रोही लोग पकड़ पकड़ कर मारेंगे। इसलिए खबर बन चुकी है कि 54 साल के शासन का अंत हुआ है, और सीरिया के जो ये लोग हैं जो इस घटना से प्रभावित हो
सकते हैं असद समर्थक लोग वो इस तरह से अपने मुर्गी भेड़ बकरियों को बांध बांध कर भागने लग रहे हैं। इस तरह से आप देखें तो यहां पर बॉर्डर एरियाज में पूरी तरह से चोक पॉइंट्स बने हुए हैं। लगभग 1.5 मिलियन लोग हैं जिनके डिस्प्लेस होने की खबर इस समय निकल कर आ रही है।